तो आज है बृहस्पति देव की पूजा का दिन यानी कि गुरुवार, और आज के दिन होता है बृहस्पति देव और केले के पेड़ का पूजन। ठीक है, जिसके लिए आपको पीले रंग के फूल चाहिए होते हैं, पीला चंदन चाहिए होता है, कलावा, पीले चने की दाल, गुड़, मुनक्का, जोत बत्ती, धूप जो भी आप चढ़ाते हो, और साथ में पीले रंग का प्रसाद और एक लोटा जल। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको विष्णु भगवान जी की जो फ़ोटो है वो केले के पेड़ में लगानी होती है, और केले के पेड़ की जड़ों में जो है आपको जल अर्पण करना होता है। जल अर्पण करने के बाद आप उन पे पीले रंग के पुष्प चढ़ाइए, लेकिन अगर आपके पास अपराजिता के पुष्प है सफ़ेद तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं, क्योंकि पुराणों के अनुसार जो विष्णु भगवान जी हैं उनके अपराजिता पुष्प अत्यंत प्रिय है। ठीक है, उसके बाद आप जो है उन पर पीले चने की दाल, गुड़ और जो कलावा होता है ये सारी चीज़ें चढ़ा सकते हो। जो विष्णु भगवान जी हैं उनको भी चढ़ाना है, और केले के जो पौधे हैं उनके जड़ों में भी चढ़ाना है। जो कलावा है आपको वो केले के पौधे के चारों तरफ घुमा घुमा के जो है आपको अर्पण करना है, और थोड़ा सा कलावा जो है आप विष्णु भगवान जी की फ़ोटो को भी अर्पण कर सकते हैं। इसके बाद जो है पीला चंदन या फिर हल्दी जो भी आप यूज़ करते हैं, आप उसको केले के पौधे की जड़ों में अर्पण करें, लगाए विष्णु भगवान जी को लगाए। उसके बाद केले के पौधे में लगाने के बाद और फिर जब सबको लग जाए तो अत्यंत लास्ट में जो विष्णु भगवान है उनको या केले के पौधे में लगाने के बाद आप उसे अपने माथे पे भी लगा सकते हो। इस प्रकार आपको आशीर्वाद मिलेगा विष्णु भगवान जी का। इसके बाद जो आपको प्रसाद वगैरह चढ़ाना है आप अभी चढ़ा सकते हो, अदरवाइज़ पहले तो आप चढ़ा ही चुके थे। इसके बाद जो है हमें विष्णु भगवान जी की कथा का गुणगान करना होता है। विष्णु भगवान जी की दो कथा होती है, एक होता है राजा जो अत्यंत अमीर होता है और दान पुण्य करने में विश्वास रखता है, लेकिन उसकी जो रानी होती है उसकी भूलवश जो राजा गरीब हो जाता है, उसकी कथा है। और दूसरी उसकी कथा है जो कथा कहकर राजा वापस से अपने भूल चूक को माफ़ करवाता है विष्णु भगवान के थ्रू। दूसरी जो कथा होती है वो अत्यंत गरीब निर्धन कुंवारी लड़की की होती है, जिसका विवाह बाद में एक राजकुमार के साथ होता है। ठीक है, जब आप दोनों कथा को पूर्ण समाप्त कर ले तो आप जो है विष्णु भगवान के सामने जिस भी चीज़ का दिया जलाना चाहे वो तिल के तेल का हो या फिर घी के तेल का हो, आप जोत जला ले और उसी जोत में से जो है कपूर डाल के आप अपनी आरती करें। लेकिन कथा समाप्त होने के बाद जो है आपको बचे हुए जल को विष्णु भगवान जी को अर्पण करना होता है, और जोत जला के जो है आपको आरती अपनी समाप्त करनी होती है। आरती समाप्त करने के बाद जो है प्रसाद को सभी प्रिय भक्तजनों में और कथा सुनने वाले श्रोताओं में बांटकर ही आपको जाना चाहिए। इसी से जो है आपको विष्णु भगवान का सानिध्य और आशीर्वाद प्रदान होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। सबकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करे विष्णु भगवान।